सुबह की ठंडी हवा में घुली हुई बच्चों की खिलखिलाहट, बस के अंदर बजते हुए गाने और खिड़की से भागते हुए पेड़, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। ये एक स्कूल ट्रिप थी जहां हर बच्चा हंसी मजाक, सेल्फी और स्नैक्स में व्यस्त था। टीचर्स को लग रहा था कि ये सफर यादों से भरा होगा और बच्चों के चेहरों पर जो एक्साइटमेंट था वो किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि यही सफर धीरे धीरे खौफ का रास्ता बनने वाला है। जैसे जैसे बस शहर से दूर सुनसान सड़कों की तरफ बढ़ने लगी, हवा का मिजाज बदलने लगा, मोबाइल नेटवर्क कमजोर पड़ने लगा, आसपास के मंजर अजीब से लगने लगे और हंसी के बीच कहीं ना कहीं एक अनजाना डर छुप कर बैठ गया। जो ट्रिप सपनों की तरह शुरू हुई थी, वही पल पल में जिंदगी और मौत के बीच का खेल बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ उन मासूम बच्चों के साथ कि एक खुशियों भरी स्कूल ट्रिप मौत की ट्रिप में बदल गई। मुंबई के एक स्कूल से महाबलेश्वर के लिए स्कूल ट्रिप पर जा रहा था, जिसमें सारे बच्चे हंसते नाचते जा रहे थे। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी और बस अब महाबलेश्वर के पहाड़ों पर चलने लगी। बच्चे नाच रहे थे कि तभी अचानक ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। क्या हुआ ड्राइवर? ऐसे बीच रास्ते में बस क्यों रोक दी? ड्राइवर कहता है, मैडम जी देखिए, वो सामने एक औरत अचानक बस के बिल्कुल आगे आ गई है। मैडम जी प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मेरा घर ऊपर पहाड़ी की तरफ है और रात भी काफी हो चुकी है। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझे भी बस में बिठा लीजिए। मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। टीचर बाकी सारे टीचर से बातचीत करके उस औरत को बस में बिठा लेती है। उसी बस में अम्मू भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त जयश्री और उसके भाई अर्जुन के साथ स्कूल ट्रिप पर आई हुई थी। कुछ देर पहले तक अम्मू पूरी बस में घूम घूम कर नाच रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो औरत बस के अंदर आती है, अम्मू के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी उदासी छा जाती है। उसके दिल में बिना किसी वजह के एक अनजाना सा डर घुस आता है, जैसे किसी ने उसकी खुशी पर ठंडी सी परछाई डाल दी हो। अम्मू कुछ पल के लिए चुप हो जाती। उसकी नजर बार बार उस औरत पर जाकर टिक जाती है, लेकिन वो खुद को समझाती कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है। अपनी ही सोच पर हंसकर वो उस अजीब फीलिंग को नजरअंदाज करती और फिर से दोस्तों के साथ खेल कूद और मस्ती में लग जाती। तभी बस को हल्का सा झटका लगता है और उस औरत की गोद में रखा कपड़ा थोड़ा सा सरक जाता है। अम्मू पास ही खड़ी थी, उसकी नजर उधर चली जाती है। जिज्ञासा में वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जैसे ही बच्चे का चेहरा देखती है, उसकी सांस अटक जाती है और जोरों से चीखने लगती है। क्या हुआ अम्मू? मैम वो बच्चा। क्या कहना चाहती हो? क्या हुआ है अम्मू? मैम वो बच्चा नहीं है, वो स्केलेटन है। अम्मू की बात सुन सारे हैरान हो जाते हैं और उस औरत को देखने लगते हैं। तभी वो औरत हंसते हुए अपने बच्चे का चेहरा खोलकर सबको दिखा देती है और वो एक नॉर्मल सा बच्चा ही था। अम्मू वो देखो, बच्चा ही तो है। देखो, तुम्हें ही देख रहा है। सारे लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और अम्मू भी अपनी सीट की तरफ जाने लगती है। जाते जाते वो बच्चे को दोबारा देखती है। इस बार बच्चा बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। अम्मू भी शांत हो जाती है और सारे फिर से मस्ती करने लगते हैं। तभी औरत कहती है, बस मैडम जी यहीं रोक दीजिए। और वो औरत बस से उतर जाती है। जाते वक्त उसके बच्चे का खिलौना बस में ही गिर जाता है, जो अर्जुन उठाकर अपने पास रख लेता है। उसके जाने के बाद
अम्मू जब खिड़की से उस औरत को देखती है तो वो बस के पीछे की तरफ जा रही होती है और तभी अचानक औरत अपना सिर घुमाकर अम्मू को देखने लगती है और एक शैतानी हंसी हंसती है। तभी अम्मू अपनी टीचर को देखने को कहती है। तभी वो औरत अपना सिर वापस से घुमाकर नीचे की तरफ ही जाने लगती है। मैडम, मैं सच कह रही हूँ, वो बिना घूमे ही पूरा सिर घुमाकर मुझे देख रही थी। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। और इतनी ही देर में बहुत तेज आवाज होती है और बस एक बार फिर रुक जाती है। क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? मैडम, वो बस का एक टायर पंचर हो गया है। अब तो ये कल ही ठीक होगा। सारे टीचर्स आपस में बात करते हैं और पास के एक होटल में रुकने को कहते हैं। सारे बच्चे डिनर करके सोने के लिए अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। अम्मू, जयश्री और जयश्री का भाई एक ही रूम में रहने वाले थे। क्योंकि जयश्री का भाई काफी छोटा था, इसलिए जयश्री उसे अपने साथ ही रखती है। और इस वक्त अर्जुन के पास वही खिलौना है जो उस औरत के बच्चे का था। अर्जुन उस खिलौने के साथ तब से खेल रहा था जब से उसने बस में से वो खिलौना उठाया था। और तीनों अपने रूम में आ जाते हैं। रूम बहुत सुंदर था और उनके रूम की खिड़कियों से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। अम्मू खिड़की से बाहर देखने लगती है। चल अम्मू, सोते हैं, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। ऐसा कहकर दोनों सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन अर्जुन अभी भी उसी खिलौने से खेल रहा होता है और अकेला ही उस खिलौने से बात कर रहा होता है। अर्जुन, चल सो जा, इस खिलौने को रख दे, कल खेल लेना। अर्जुन ने जैसे कुछ सुना ही ना हो। इस बात से जयश्री चिढ़ जाती है और अर्जुन के पास जाकर उसका खिलौना उसी खिड़की के बाहर फेंक देती है। अर्जुन गुस्से से जयश्री को देखने लगता है और एकदम से चीखने लग जाता है। मेरा खिलौना दो, मेरा खिलौना दो। क्या हुआ इसको? ऐसे क्यों बोल रहा है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जब से यहाँ आया है तब से उसी खिलौने के पीछे पड़ा हुआ है। अर्जुन चुपचाप एक कोने में बैठा बैठा रोने लगता है। वो मेरा खिलौना था, वापस दो मुझे। अब अर्जुन चुपचाप आकर सो जा, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। इतने में ही उनके रूम की लाइट बंद हो जाती है। चारों तरफ एकदम अंधेरा हो जाता है। तो वो कहाँ गया? और तभी अम्मू कहती है, जयश्री, लगता है लाइट चली गई है। हाँ रुक, मैं टॉर्च ऑन करती हूँ। जैसे ही जयश्री टॉर्च ऑन करके अम्मू को देखती है तो वो बेड पर लेटी हुई थी। तभी वो अर्जुन को देखने जाती है, लेकिन अर्जुन वहां नहीं था। अम्मू, अर्जुन यहाँ नहीं है। तो वो कहाँ गया? अभी तो यही था। तभी दोनों भागते हुए खिड़की के पास जाती हैं और उन्हें अर्जुन खिड़की से कूद कर जाते हुए दिखाई देता है। दोनों बिना कुछ सोचे अर्जुन के पीछे चल देती हैं। अर्जुन, कहाँ हो तुम? इधर आओ वरना टीचर से बहुत डांट पड़ेगी। कमरे में वापस चलो, अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। हाय, इसने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। अचानक ऐसा क्या हो गया उसको? तभी दोनों को अर्जुन आसपास कहीं नहीं दिखता और दोनों जंगल के बीचों बीच थीं, लेकिन अर्जुन दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा था। तभी दोनों को अर्जुन की आवाज आती है और उसी दिशा में जाने लगती हैं। दोनों देखती हैं कि एक कुएं में से आवाज आ रही है। दोनों उस कुएं के पास जाती हैं और देखती हैं कि उसमें तो वही खिलौना पड़ा हुआ है जिससे अर्जुन खेल रहा था और उसी खिलौने से आवाज आने लगती है। दीदी, बचाओ मुझे, इससे निकालो, मुझे यहाँ अकेला डर लग रहा है। ये तो वही खिलौना है ना, उस औरत के बच्चे के पास था। हाँ, जाते वक्त ये खिलौना अर्जुन ने उठा लिया था। लेकिन इस खिलौने से अर्जुन की आवाज कैसे आ रही है? और अर्जुन है कहाँ? कुछ तो डरावना है यहाँ। अभी जोरदार चीख के साथ वो खिलौना कुएं में से गायब हो जाता है
और ये देख दोनों वहां से भागने लगती हैं। भागते भागते वो एक पुराने घर के पास पहुंचती हैं। जयश्री, इस घर में चलो, हमें इनसे मदद लेनी चाहिए। दोनों उस घर के अंदर जाते हैं। घर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ होता है। कोई है घर में? हमें मदद चाहिए। तभी उस घर में से वही औरत निकल कर आती है। क्या मदद चाहिए बच्चों? तुम यहाँ? हाँ, ये मेरा घर है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा भाई इन जंगलों में कहीं खो गया है, उसे ढूंढने में मदद चाहिए। मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरा बच्चा घर पर अकेला है। तभी अम्मू की नजर बच्चे के हाथ पर जाती है, जिसके पास अर्जुन जैसा ही एक और खिलौना था। ये देख के अम्मू उस बच्चे के हाथ से वो खिलौना छीन लेती है। ये तुमने क्या कर दिया? अभी के अभी वापस करो। ये मेरे बेटे की चीज है और इसकी कीमत तुम्हें जरूर चुकानी पड़ेगी। तभी औरत की गोद में बच्चा रोने लगता है और वो बच्चा अर्जुन होता है, जिसकी आंखें अब लाल लाल हो चुकी थीं। और ये देख अम्मू उस खिलौने को घर के बाहर फेंक देती है। अर्जुन उल्टा दीवार पर चलते हुए घर से बाहर चला जाता है और वो औरत देखते ही देखते खौफनाक चुड़ैल में बदल जाती है और हवा में उड़ते हुए दोनों के पीछे पड़ जाती है। जयश्री और अम्मू वहां से भागते भागते घर के बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें अर्जुन भी दिखाई दे जाता है, लेकिन अब वो एक भूत में बदल चुका था। जयश्री और अम्मू दोनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से बाहर जाने लगते हैं कि तभी जयश्री को अर्जुन की आवाज आती है। दीदी, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मेरे पास रुक जाओ। तुम भी देखो ना, मुझे कितनी चोट लगी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है दीदी। जयश्री, वो अर्जुन नहीं है, मत जाओ आगे, वो तुम्हें भी मार देगी। वो चुड़ैल है, अर्जुन को उसने पहले ही मार दिया है, अब वो तुम्हें भी मार देगी। मत जाओ उसके पास। नहीं, वो अर्जुन है, वो मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है। वो देखो, वो अर्जुन है, उसे कितनी चोट लगी है। और जयश्री अर्जुन के पास जाती है। तभी वहां वही औरत आ जाती है और जयश्री व अर्जुन को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। ये देख अम्मू वहां से भागने लगती है और भागते भागते रोड पर आ जाती है और थककर बेहोश हो जाती है। और अगले दिन वो जब उठती है तो वो होटल के रूम में रहती है। साथ में उसके टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। वहां के गांव वाले उससे बताते हैं कि जंगल से जयश्री और अर्जुन दोनों की डेड बॉडी मिली है। किसी को मालूम नहीं होता कि आखिर दोनों के साथ क्या हुआ था। तभी उस गांव का एक बूढ़ा आदमी कहता है, यहाँ जंगल में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन होटल बनाने के लिए कुछ लोग उसकी जमीन कब्जे में लेने आए। उसके मना करने पर उसके बेटे और उसी को घर में जिंदा जला दिया गया। तब से उसकी आत्मा यहां आने वाले बच्चों को मार देती है और अपने साथ ले जाती है। अगर इस बारे में पहले पता होता तो शायद स्कूल वाले ट्रिप लेकर यहां नहीं आते और ना ही जयश्री व अर्जुन की जान जाती। तभी अम्मू देखती है अर्जुन का खिलौना खिड़की से चुपके से देख रहा है और उसकी आंखें चमक रही थीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।